क्वेश्चन नंबर चौथे के चौथे पे हमसे कहा जा रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसी भी इबारती सवाल में जो चीज निकालना है उसको मान लेंगे। यहाँ पर दो कारों की बात हो रही है और उनकी चाल लास्ट में पूछी गई है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। इन दोनों कारों में से हम पहली वाली कार की चाल, जो कि हमने x किलोमीटर पर आवर मानी है, इसको हम y की अपेक्षा बड़ा मान रहे हैं। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी तो हम x को बड़ा ही दिखाएंगे। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त में कहा गया है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो हम एक फिगर बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे इन कारों की पोजीशन। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे लाइन दिखा दी। इस पोजीशन को हम ए मान लेते हैं, जहाँ पर पहली कार है जिसकी चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मानी है। इस पोजीशन को हम बी मान लेते हैं, दूसरी कार है यहाँ पे और इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। पहली शर्तानुसार कहा जा रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि जो बी कार है, यहाँ पे दूसरी कार है, ये पोजीशन इस साइड की ओर जा रही है। तो अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो कार ए भी इसी दिशा में जाएगी। तो इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि दोनों ही कारें 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो अगर ये कार बी इस ओर को जा रही है तो माना 5 घंटे बाद ये यहाँ पे पहुंच गई सी पोजीशन को, इसको मान लेते हैं। इसी कंडीशन में कार ए भी 5 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएगी। वैसे भी हमने कार ए की स्पीड को ज्यादा दिखा रखा है, तो इसको पहले इस लाइन को मिला के हम सी तक पहुंचा लेते हैं। तो एक ही दिशा की ओर जाने वाली कंडीशन पर बी कार 5 घंटे बाद सी पर पहुंच गई और ए कार भी 5 घंटे बाद सी पर पहुंच गई, तब ये पोजीशन सी पर मिल पाएंगी। अब हमने यहाँ पे शर्त बनानी है, तो शर्त बनाने के लिए हम यहाँ पे इस दूरी का इस्तेमाल करेंगे। ये दूरी सवाल पे ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि पहली कार और दूसरी कार के बीच की दूरी 100 किलोमीटर दी गई है। यहीं से हम अपनी शर्त को बनाएंगे। हम लिखेंगे कि दूरी ए बी बराबर 100 किलोमीटर। अब हम दूरी ए बी को तोड़ लेंगे सी के टर्म्स में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मतलब हो जाएगा ये पूरी दूरी ए सी माइनस बी से सी तक की दूरी, यानी कि बी सी दूरी। तो हम दूरी ए बी को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दूरी ए सी माइनस दूरी बी सी, और बराबर के बाद 100 ऐसे रहेगा। अब दूरी ए सी को हम अपने हिसाब से निकालेंगे। दूरी ए सी क्या है, कार ए पर अभी पहली कार खड़ी है तो ये 5 घंटे बाद सी पोजीशन पे पहुंच जा रही है। इसका मतलब कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी ही ए सी है। तो हम दूरी ए सी की जगह लिख देंगे कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, माइनस का निशान ऐसे रहेगा। दूरी बी सी, दूरी बी सी का मतलब ये है कि कार दूसरी वाली बी पोजीशन पे थी, 5 घंटे बाद ये भी बी से सी पे पहुंच जा रही है। तो बी सी को हम लिख देंगे दूसरी कार, यानी कि बी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। और ये जो बराबर के बाद 100 था, ये बराबर के बाद 100 ऐसे ही रहेगा। अब कार ए द्वारा 5 घंटे में चलेगी दूरी हमने निकालनी है, तो हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो इस कार ए की जो चाल है वो x है और समय यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 5 घंटे में चली गई दूरी है ए सी। तो समय यहाँ पे 5 घंटे है, तो गुणा 5 लिख देते हैं हम यहाँ पे, माइनस कार बी द्वारा 5 घंटे में चलेगी दूरी हम निकालेंगे। सूत्र दूरी बराबर चाल गुणा समय से, इसकी चाल हमने y किलोमीटर पर आवर मान रखी है, तो y इंटू समय निकालने के लिए हम फिर वही चित्र का इस्तेमाल करेंगे। उसमें देखेंगे कि दूसरी कार भी 5 घंटे में बी से सी पे पहुंच जा रही है, तो समय 5 घंटे और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 5 घंटे में चली गई दूरी है, तो यहाँ पे भी समय 5 है। बराबर के बाद वाला 100 ऐसे रहेगा। तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी हो जानी है 5x माइनस 5y बराबर 100। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम देख सकते हैं कि 5 का भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर इससे यह समीकरण और आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे जो LHS है इसमें 2 पद आ रहे हैं, तो प्रत्येक पद में भी हम 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो x, यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो केवल y बचेगा, और बराबर के बाद 100 में 5 का भाग देंगे तो बच जाएगा 20। इसको हम बॉक्स में डाल के समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। सवाल में कहा जा रहा है कि यदि दोनों कारें जो सवाल पे दी गई हैं विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो हम दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दिखाते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर हमने पोजीशन ए दिखा दी, जहाँ पर पहली कार है, इसकी चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मानी है। यहाँ पे बी पोजीशन है, यहाँ पे दूसरी कार खड़ी है जिसकी चाल हमने y किलोमीटर पर आवर मानी है। इस बार दोनों ही कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी कि अगर ये कार चलेगी इस ओर को तो ये कार चलेगी इस ओर को।
तो अगर बी वाली जो कार है माना यहाँ पे पहुंच रही है तो कार ए की स्पीड ज्यादा है तो ये इसको पकड़ लेगी। माना कि पोजीशन इस बार थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने, पिछले बार सी नाम दिया था, इस बार हम डी नाम दे देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी है ए से बी तक की, ये 100 किलोमीटर है पहले बार की ही तरह। तो यहाँ पे अब हमने शर्त बनानी है तो हम फिर दूरी ए बी का इस्तेमाल करेंगे। दूरी ए बी बराबर 100 किलोमीटर और उसी को तोड़ के हम शर्त बनाएंगे। दूरी ए बी बराबर 100 किलोमीटर। तो दूरी ए बी को हम पॉइंट डी के टर्म्स में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी बराबर के बाद का 100 किलोमीटर ऐसे रहेगा। अब जो दूरी ए डी है, सवाल पे कहा जा रहा है कि जब ये विपरीत दिशा में जा रही हैं तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहां पे 1 घंटे पश्चात मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो कार ए है पहली वाली, ये 1 घंटे बाद डी पे पहुंच जा रही है तो दूरी ए डी का मतलब हो जाएगा कार ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। ऐसे ही जो बी वाली कार है ये भी 1 घंटे में डी पे पहुंच जा रही है तो बी डी दूरी का मतलब हो जाएगा कार बी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। तो दूरी ए डी और दूरी बी डी की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे और बराबर के बाद 100 जैसा था वैसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे। हम पहले की तरह ही दूरी बराबर 4 गुणा समय का फॉर्मूला लगाएंगे। कार ए की बात हो रही है और इसके द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी की बात हो रही है तो कार ए की चाल है एक्स, चाल गुणा समय, समय ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटा लगा रही है ए से डी तक पहुंचने में तो एक्स गुणा 1 हो जाएगा। धन यहाँ पे कार बी द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी तो कार बी की चाल है वाई किलोमीटर पर आवर गुणा बी से डी तक पहुंचने में 1 घंटा लगा रही है और यहाँ पे लिखा भी है तो समय यहाँ पे 1 हो जाएगा। बराबर के बाद वाला 100 ऐसा ही रहेगा। एक्स गुणा 1 एक्स होता है, धन वाई गुणा 1 वाई होता है, बराबर 100 ऐसा ही रहेगा। ओवरऑल बन जाना है एक्स धन वाई बराबर 100। इसको बॉक्स में डाल के समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब हमने समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने के बाद x और y के मान निकालने हैं तो हम इन समीकरणों में देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y के गुणांक समान है। हम किसी एक को विलोपित करके x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेते हैं दोबारा से समीकरण 1 तथा 2 को एक के नीचे एक। अब हम इनको जोड़ या घटा के x या y में से किसी एक को विलोपित कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन्हें जोड़ लेते हैं, जोड़ना ज़्यादा आसान है घटाने की अपेक्षा। तो लिखेंगे जोड़ने पे हम देखते हैं कि ऊपर वाले y और नीचे वाले y के जो चिन्ह हैं ये विपरीत हैं तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाने हैं और यहाँ पे x और x जुड़ जाएंगे तो x जुड़ के 2x हो गया, माइनस y और y आपस में कैंसिल हो गए तो बराबर 20 और 100 जुड़े तो 120। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 120/2 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 60। x का मान हम समीकरण 1 या 2 पे रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम समीकरण नंबर सेकंड पे x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर 60 प्लस y इक्वल टू 100 तो यहाँ से y इक्वल टू मिल जाएगा 100 माइनस 60 तो y इक्वल टू आ जाएगा 40। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। दूसरी वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है तो हमारा आंसर सवाल पे निकल आया है। अतः पहली कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर आवर बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच करने के लिए हम 60 और 40 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 और 2 पे रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 के अगर एलएचएस में हम मान रखते हैं तो x की जगह पे हो जाएगा 60 माइनस y की जगह पे हो जाएगा 40। तो 60 माइनस 40 हमारे हिसाब से 20 आता है और इक्वेशन में भी 20 है। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड के एलएचएस में वैल्यू रखेंगे तो x की जगह पे 60 प्लस y की जगह 40 तो हमारे हिसाब से आता है 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 और इसके आरएचएस में भी 100 है। इसका मतलब ये समीकरण भी सेटिस्फाई हो रही है। ये दोनों मान बिल्कुल सही आ रहे हैं।